भगवान महावीर स्वामी भगवान की मंगलमयी अमृतमयी देशना का प्रवाह बह रहा था। एक एक करके आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने वाली प्रेरणाएं प्रभु के मुख से बह रही थी। प्रभु की प्रेरणाओं का अमृतपान करते करते कुल 11 अध्ययन की 11 विषयों पर आप और हम जिन वाणी को आत्मसात करने का प्रयास कर चुके हैं। आज आता है उत्तराध्ययन आगम सूत्र का 12वां अध्ययन। नाम क्या है? हरिकेशीय अध्ययन। हरिकेशीय अध्ययन एक ऐसे मुनि के जीवन चरित्र का वर्णन स्वयं प्रभु महावीर स्वामी भगवान कर रहे हैं, जिन्होंने जन्म एक ऐसी जाति में लिया जिसके नाम से ही उच्च जाति के लोगों की नाक मुंह सिकुड़ जाए। चांडाल कुल में जन्म लेने वाले हरिकेशी बल मुनि इतनी महान तप त्याग की आराधना कर जीवन को धन्य बनाया उन्होंने कि देव देवेंद्र भी उनकी सेवा में रहने लगे। जैन धर्म किसी जाति और कुल पर आधारित धर्म नहीं है। यहाँ व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का तप त्याग और संयम ही उसे महान, पूजनीय और सम्माननीय बनाता है। कभी भी जैन धर्म में कुल के आधार पर किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जाता। यहाँ व्यक्ति की सद आचरण के आधार पर उसे सम्मान मिलता है। हरिकेशी बल मुनि चांडाल कुल में जन्मे, देह भी एकदम कुरूप थी, काला रंग, मोटी नाक, चाड़ी चाड़ी भौही, पेट एकदम तंदूरी जैसा, हरी बेडौल शरीर, नीच कुल, लेकिन आत्मा एकदम पवित्र। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है क्या ऐसा? डेफिनेटली हो सकता है। शरीर और आत्मा ये एक दूसरे की पूरक जरूर बनते हैं, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। शरीर कैसा है इसके आधार पर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इस व्यक्ति की आत्मा कैसी। शरीर अपनी जगह और आत्मा अपनी जगह। कुरूप है, नीच कुल ने जन्म लिया, लेकिन जीवन में प्रतिभूत पाने का एक निमित्त बना, एक विचार, और बन गए साधु। क्या बना निमित्त? क्यों बने मुनि चंडाल? इन सारी बातों का आधार हमने किस कुल में जन्म लिया, किस जाति में उत्पन्न हुए, हमारा रूप कैसा, हमारा रंग कैसा, हमारी आवाज कैसी, हमारा चाल ढाल का तरीका कैसा, किसके आधार पर निश्चित होता है? कुल कर्म कितने प्रकार की? 8। उनमें से एक कर्म ऐसा है जो व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, चाल ढाल, आवाज आदि को नियंत्रित करता है। वो कौन सा कर्म? कौन सा कर्म? थोड़ा नाम कर्म। जवाब जब देते हैं ना तब ऐसा आत्मविश्वास लगना चाहिए। धीरे धीरे बोलते हैं नाम कर्म। अगर नहीं है सकी और महाराज सर ऐसा करी तो दूसरा कर्म बोल देंगे। लगा तो ठीक, नहीं तो तुक्का तो नहीं। तुक्के वाली बात नहीं होनी चाहिए। अपनी जैन धर्म की सिद्धांतों के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो जैन धर्म में आकर भी हम कोरेंगे। सकल कुशलवल्ली पुष्करावर्त मेघो। प्रभु आप पुष्करावर्त मेघ की तरह बरस रहे हो, लेकिन हमारी स्थिति क्या? हमारी स्थिति क्या?
किसी कवि ने गाया, तमी मन मुखी ने बरसा हमें जन्म जन्म ना। ये गीत, ये भक्ति गीत जब गाते तब मुख मुद्रा, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? एकदम ऐसे मुस्कुराते हुए या उदास होकर? कैसे गाना चाहिए ये गीत? क्या बात है। मैंने एक जगह देखा, एक व्यक्ति माइक लेकर गा रहे थे, तमी मन मुखी ने बरसा। अरे ये तो अफसोस की बात है कि प्रभु तो बरसे, लेकिन हम आज भी प्यासे के, आज भी हम कोरे के। प्रभु ने तो कृपा सब पर बरसी, प्रभु ने पार्शलिटी नहीं की कि फलाने पर बरसाओ और ढिकने पर न बरसाओ। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। कल ही मुझे कंप्लेंट आई, महाराज साहब इतनी दूर से व्याख्यान सुनने आता हूँ आपके। मैंने कहा अच्छा है व्याख्यान सुनने आते हो तो, लेकिन कि आप जब मैं मध्यम नंदानी करने आगे आता हूँ ना, आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। मैंने कहा ये भगवान, अब व्याख्यान में मैं कैसी हो जाती हूँ आप सबको पता है। बराबर है, 1 घंटा बोलना मतलब 8 किलोमीटर चलने जितना परिश्रम लगता है। मैंने कहा ऐसा ध्यान नहीं रहता, उद्देश्य नहीं होता कि इस व्यक्ति से बात करूं, इस व्यक्ति से बात ना करूं। लेकिन हाँ, हम तो रागी द्वेषी है, हमसे गलतियां हो सकती है। कभी किसी को ज्यादा रिस्पॉन्स दे दिया, कभी किसी को कम रिस्पॉन्स दे दिया, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हम वितराग नहीं बने। जब तक व्यक्ति वितराग नहीं बनता तब तक छद्मस्त होता है। छद्म मतलब क्या? गलती। छद्म मतलब क्या? छिद्र। छद्म मतलब क्या? अपराध। जब तक व्यक्ति वितराग नहीं बनता तब तक वो गलतियां कर सकता है। लेकिन क्या वितराग प्रभु पार्शलिटी कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक पर कृपा बरसाई और एक पर कृपा नहीं बरसाई, कर सकते हैं। तो फिर हम कोरे की कोरे क्यों रहे? प्रभु ने कृपा का अमृत बरसाया और हम भीगे नहीं, ऐसा कैसे हुआ? सोचिए ऐसा कैसे हुआ? हाँ, क्या नहीं? श्रद्धा नहीं आई। हाँ, इसी को दूसरी भाषा में कहे ना तो हमने क्या किया? शंका की छतरी पहनी और संशय का रेनकोट पहना, ऊपर तो ताली छतरी और अंदर पहना रेनकोट, और फिर कहते प्रभु तमी मन मुखी ने बरसा हमें जन्म जन्म ना। अरे नखनी ऐसे भिगो के कहां से? काम ही उल्टे तो परिणाम सीधा कैसे? हर व्यवहार, हर मिली हुई चीज हमारे कर्मों के आधार पर होती है। रंग रूप आकार चाल ढाल आवाज, ये सब किसके आधार पे? बोलो अब तो कॉन्फिडेंस से बोलो। नाम कर्म। नाम कर्म का काम क्या है? जैसे चित्रकार कोई चित्र बनाता है और उसमें अपनी इच्छा के अनुसार रंग भरता है ना, वैसे ही नाम कर्म शरीर को रंग रूप आकार देता है। नाम कर्म अगर अशुभ तो शरीर का आकार भी अशुभ, चाल ढाल भी अशुभ। कोई व्यक्ति चलता है तो जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और कोई व्यक्ति चलता है तो जैसे हिरण या गज का गति की तरह चलता है। किसके आधार पर? नाम कर्म के आधार पर। कोई बोलता है जैसा लगता है फूल बरस रहे, और कोई बोलता है जैसा लगता है भाई कौवे राम चुप हो जाओ। किसके आधार पर? नाम कर्म के आधार पर। इसीलिए प्रभु फरमाते कि कभी भी किसी की कोई भी वस्तु अगर आपको ठीक न लगी तो कर्म को दोष देना, लेकिन उस व्यक्ति का उपहास मत करना। क्योंकि आज जिस वस्तु का उपहास हम करेंगे ना, हो सकता है
वो ही हमें मिले। जिस वस्तु का कर्म हम इस भाव में करेंगे ना, अगले भावों में वो वस्तु हमें वापस मिले ना मिले। हरिकेशी बदले चांडाल कुल में उत्पन्न हुए, ये बात अलग है कि समझ आई, सत्य प्रकट हुआ और संयमी बन गए। लेकिन चांडाल कुल में उत्पन्न क्यों हुई, उसका कारण क्या? दो भाव पहले की उनकी घटना। हस्तिनापुर नगरी में उच्च कुल के ब्राह्मण के रूप में उनका जन्म हुआ था। एक बार हस्तिनापुर नगरी की मुख्य द्वार, पहले गांव में नगर में ना बाहर ऐसी बड़ी कमान और बड़ा गेट रहता था। आज भी गुजरात राजस्थान की कुछ गांव में कुछ नगरों में वो परंपरा है। तो वो जो मुख्य द्वार, क्या बोलते हैं उसको? फला। हाँ, गुजराती में पोल बोलते हैं और मारवाड़ी में क्या फला? फलो पोल बोलते हैं। हाँ, तो वो जो मुख्य द्वार था, वहाँ ये ब्राह्मण किसी काम से गुजर रहा था उस रास्ते से, और सामने मिले उसे मलिन वस्त्र वाले लेकिन तब की तेज से दैदीप्यमान एक जैन मुनि विहार करते करते हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे थे और सामने आते हुए ब्राह्मण को देख उन्होंने रास्ता पूछा कि भाई मुझे नगर में जाना है जहाँ लोगों के घर, मार्केट में नहीं जाना है, घर वाले एरिया में जाना है। तो जरा दो रास्तों में से मैं किस रास्ते पर जाऊं, बताएंगे आप? मुनि को देख उस ब्राह्मण के मन में एक मजाक सोचा। मजाक किसके साथ? मजाक का और मजाक किस स्थिति में, ये कॉमन सेंस होना बहुत। हंसी मजाक अच्छा लगता है, लेकिन हर वक्त सामने वाला चिंतित हो, सामने वाला व्यथित हो, सामने वाला थका हुआ हो और तब आपको मजाक सूझे तो क्या होगा? सामने वाला गुस्से में आ जाएगा और फिर आप बोलोगे ये व्यक्ति मुझ पर होता है कि नहीं होता है? किस व्यक्ति को किस समय सवाल पूछा जाए, इसका भी कॉमन सेंस होना चाहिए। अब वो ब्राह्मण मुनि को देख कॉमन सेंस का उपयोग किए बिना मजाक कर रहा था। दो रास्ते थे हस्तिनापुर में, एक तो था नॉर्मल रास्ता और दूसरा रास्ता पता नहीं प्रकृति की क्या विचित्रता थी। शायद हो सकता है उस रास्ते के नीचे वाली जो जमीन है उसमें कुछ उस प्रकार के केमिकल्स, कुछ रसायन, गंधक आदि पदार्थ होंगे, पता नहीं। वो रास्ता 24 घंटे तपा हुआ ही रहता था, गर्म ही रहता था। प्रकृति का कमाल। एक रास्ता तो नॉर्मल और दूसरा रास्ता एनी टाइम गर्म, चलो तो चटके लगे। लोग उस रास्ते से चप्पल जूते पहनकर जाना भी अवॉइड करते थे। और ये ब्राह्मण मजाक में मुनि भगवंत को गर्म रास्ते का इशारा करता है। मुनि तो विश्वास करते थे, सरलता से उस मार्ग पर चलना शुरू करते थे। लेकिन ये मुनि कोई सामान्य मुनि नहीं थे, घोर तपस्वी, लब्धिधारी महापुरुष थे। उनकी लब्धि के प्रभाव से, उनकी तप और संयम शक्ति के प्रभाव से वो गर्म रास्ता ठंडा हो। मुनि आराम से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रास्ते पर चलने लगे। ये ब्राह्मण तमाशा देखकर रास्ते की इच्छा से खड़ा होकर देख रहा था। वो चलना चालू करे और उछलेंगे जब गर्मी के कारण, तब मैं देखूंगा और ताले के जाऊंगा, मजा आएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, ये तो शक्ति से चल रहे। ब्राह्मण ने सोचा शायद कोई कमाल हो गया होगा, देखता हूँ रास्ता ठंडा है या गर्म। उसने भी अपने खड़ा चप्पल उतारी और उस रास्ते पर चलने लगा।
मुनि के तप और संयम का प्रभाव कैसा कि गर्म रास्ता भी जीवन हो। तो इस मुनि जैसे, और बस ये निमित्त उस मजाकी ब्राह्मण को एक तपस्वी साधु बनाने में निमित्त बन गया। वो ब्राह्मण जो मुनि को तकलीफ देकर हंसता चाहता था, वो मुनि का शिष्य बन गया, साधु बन गया, उसने दीक्षा ली। संयम जीवन बहुत सुंदर तरीके से जिया, साधना की, काल धर्म हुआ, देवलोक में देव बने। लेकिन साधना में जीवन जीते हुए भी उन मुनि भगवंत को अपने उच्च कुल का गौरव नहीं मिटाता। हर बात में वो अन्य सभी साधु भगवंतों को एहसास कराते रहते थे कि मैं उच्च कुल का हूँ, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, मेरे जैसा कुल किसी का नहीं। ये गर्व, ये अभिमान, ये जाति का मत देवलोक के बाद जब वो वापस मनुष्य बने ना, तब उदय है। जिसका अभिमान करेंगे उसका उल्टा हमें मिलेगा। किसका अभिमान किया था उन्होंने? जाति और कुल का। तो अब क्या होगा? नीच कुल, नीच जाति में जन्म। और वो ब्राह्मण का जीव जो साधु बना, देव बना, और अब मनुष्य बनता है, वो चांडाल कुल में जन्म लेकर हरिकेश कुल में जन्म लेता है, और उस बच्चे का नाम रखा जाता है बल कुमार। इसलिए उनका नाम हुआ हरिकेशी बल। हरिकेशी उनकी गोत्र थी और बल उनका नाम था, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो हरिकेशी नाम से ही पहचाने गए। जैसे गौतम स्वामी जी, गौतम उनका गोत्र है और नाम उनका क्या था? इंद्रबुद्धि। लेकिन अपन किस नाम से जानते हैं? गौतम स्वामी। वो एक समय जब व्यक्ति को उसके गोत्र से ही ज्यादा जाना जाता था। जैसे अभी भी अपन कहते हैं ना, कटारिया जी, बंसाली जी, भंडारी जी, जैसे गोत्र का नाम लेकर अगर किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए तो परंपरा उस वक्त थी। हरिकेशी कुल में उत्पन्न हुआ वो बल नाम का बच्चा, दिखने में कुरूप, काला, नाक विचित्र, शरीर का शेप विचित्र, खेलने जाता था ना अपने हम उम्र बच्चों के साथ, तो बच्चे भी उसे धिक्कार देते थे। होता है रूप का तो प्रभाव पड़ता है, लोगों के मन में ये चीज जमी हुई होती है। अरे रिश्ता संबंध जोड़ना होता है तो भी तो देखते ही, अपन समझते कि रूप सब कुछ नहीं है, व्यक्ति की गुण महत्वपूर्ण है। फिर भी जब निर्णय करने का समय आता है तब अपन महत्व तो देते हैं ना रूप को। तो ये व्यक्ति के मन की कमजोरी, खेलने जाता है बच्चे के साथ, वो हरिकेशी बल बच्चा, बच्चे उसका तिरस्कार करते हैं, धिक्कार करते हैं, अपनी टीम में उसे खेलने नहीं देते। अब वो भी तो बच्चा है ना, खेलने का मन तो उसे भी होता है ना। बच्चे खेलते हैं बगीचे में और वो किसी पेड़ के पास खड़ा खड़ा उनके खेल को देखता है। एक दिन देखता है कि बच्चे खेल रहे और अचानक एक सांप आया। गांव के लोगों को रोज रोज अनुभव होने के कारण परख आ जाती है कि इस टाइप का सांप हो तो जहरीला और इस टाइप का सांप हो तो वो जहरीला नहीं होता। तो लोगों ने देखा कि जहरीला सांप है और तुरंत लकड़ी पत्थर आदि से उस सांप को मारने लगे। बेचारा वो सांप किसी को काटा नहीं था उसने, लेकिन वो जहरीला था इसलिए उसे लोगों ने मार डाला। आधे घंटे तक बच्ची वापस खेलने लगी, फिर से एक छोटा सा सांप आया। बच्चे चिल्लाने लगी, उनकी माता पिता दौड़ कर आए। उन्होंने बोला बेटा
और चिंतन करने लगता है। सांप तो दोनों है, लेकिन एक को लोगों ने मार डाला और एक को जाने दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चिंतन करने लगा। व्यवहार के आधार पर उनके साथ व्यवहार किया गया। एक था जहरीला, वो काट देता, बच्ची मर जाती, इससे उसी को मार दिया गया। दूसरा तकलीफ नहीं देता, इसलिए उसे जाने दिया। मैं क्या करूं कि मुझे लोग तकलीफ देते हैं? मुझे तकलीफ देते हैं बच्चे, क्यों? मेरी खुद के कर्म। उत्पन्न कहाँ हुआ है? किस कुल में? चंडाल कुल में। फिर भी समझ देखो, इसीलिए कहते हैं ना, समझदारी को, बुद्धिमत्ता को न उम्र से कोई लेना देना है, न जाति कुल से लेना देना। वो छोटा बच्चा सोचता है अगर मैं भी अच्छी कर्म करूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं मिला। चिंतन करते करते उस बच्ची को जाति स्मरण ज्ञान होता है और वो देखता है पूर्व भाव में मैंने कुल का कर्म किया, इसलिए मैं नीच कुल में आया, लेकिन मैंने संयम की साधना की थी, इसलिए मुझे देव भाव भी मिला और आज मनुष्य भाव भी मिला। तो क्यों न मैं इस जन्म को भी संयम की साधना द्वारा सफल कर अपने आप संयम ग्रहण कर लेते। बच्चा जो अब तक हरि की शिवर चांडाल कुल का बच्चा कहलाता था, अब वो क्या बन गए? बोलने में भी फर्क पड़ जाता है। अब तक बच्चा था, अब क्या बन गई? एक वचन और बहुवचन फर्क पड़ जाता है ना। बच्चा आया और शाबक्षी आई, आया और आई, फर्क पड़ जाता है ना। उनकी जीवन शैली उनको सम्माननीय बना देती है, लेकिन आत्मा पवित्र हो गई है। अरे इतनी जबरदस्त साधना करने लगी हरि की शिवर मुनि कि यक्ष और देव भी उनकी सेवा में लगे। दशवैकालिक सूत्र में, आगम ग्रंथ में प्रभु महावीर ने फरमाया, धीमा वीतम नमम संति जसदमे सयामन। जिसका मन निरंतर धर्म में होना, उसे देवता भी नमस्कार करते। और ये सत्य है। आप लोग देव देवी के पीछे दौड़ते हो, क्यों? क्योंकि धर्म पर, वितराग प्रभु पर, तीर्थंकर भगवान पर जैसी और जितनी श्रद्धा होनी चाहिए, वैसी और उतनी श्रद्धा। इसलिए क्या करते हैं? भगवान को बिठाते साइड में और कुलदेवी को बिठाते सेंटर में। मैंने पहले भी एक बार ये विषय कहा, जिन लोगों को पाप का डर है और प्रभु की प्रति श्रद्धा है, उन्होंने तो सुधार लिया, लेकिन अब भी कुछ लोगों के दिमाग में किसी के द्वारा बिठाए गए वचन फिट है। कोई कह दे कि कुल देवी तो कुल की रक्षा करती है, इसलिए उन्हें सेंटर में मुख्य स्थान पर बिठाना चाहिए, तो क्या परमात्मा कुछ नहीं करते? याद रखिएगा, जो कुछ भी पूरे विश्व में शुभ होता है, अच्छा होता है, वो किसका प्रभाव? अरिहंत प्रभु की कृपा का प्रभाव। उन्हें इग्नोर करके, उन्हें साइड में बिठाकर तीर्थंकर प्रभु की घोर अशांता का पाप मानते। अब भी अवसर है। लोगों को डर लगता है कि कुलदेवी को अगर उत्थापित करेंगे उस जगह से तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे कुलदेवी है ना, अपने जैसे अविवेकी नहीं होते, उन्हें पता होता है कि वितराग किस चीज क्या है और मेरी खुद की चीज है। देव न चूके विवेक। पंडित वीर विजय जी महाराज साहब ने प्रभु की
देवताओं को तो वो विवेक होता है कि कौन ज्यादा पूजनीय है और कौन सेकंड नंबर पर पूजनीय। घर में जहां प्रभु का स्थान होता है 1 2 3 ऐसी गिनती नहीं होती है। शंखेश्वर पांचनाथ भगवान विराजमान है मंदिर में। किसका मंदिर? कोई भी पूछता है कौन सी मंदिर जा रहे हो आप, क्या बोलते हो? क्यों? मुनीश्वर स्वामी और पद्मप्रभु स्वामी नहीं है क्या मंदिर में? हाँ, महत्व किसका? मूलनायक का। और मूलनायक भगवान को कहाँ विराजित किया जाता है? नहीं, आपको कौन खेतला जी के भगत, कौन भंडारी जी है, उनके कहे अनुसार अगर आप मंदिर की प्रतिष्ठा करोगे ना तो आपको एक नंबर पर शंखेश्वर पांचनाथ भगवान, दूसरे नंबर पर मुनीश्वर स्वामी जी और तीसरे नंबर पर पद्मप्रभु स्वामी जी को प्रतिष्ठित करना। करोगे? नहीं, तब तो आपको बराबर पता है कि मूलनायक हमेशा। अब हम 3 महाराज बड़े महाराज साहब कहाँ बैठते हैं? नहीं, वो खेतला जी वाले भगत के हिसाब से तो 1 2 3 होना चाहिए। थोड़ा कोई क्या कहता है उसकी भी ज्यादा थोड़ा खुद की बुद्धि का उपयोग किया करो। कल कोई कहती ना गोबर खाने से ताकत आती है, खाने लग जाओगी क्या? थोड़ी तो अक्ल यूज करो। किसी के कहने से, अरे लेकिन कहना किसका मानना, वो भी तो अक्ल होनी चाहिए। सुधीर सुगुरु और सुधर्म मिलने के बाद कोई भी आए कुछ भी पट्टी पड़ा दे और मुंडी हिलाना चालू चलेगा? तीर्थंकर प्रभु की आशाता करने वाला सुखी होने के अरमान करे, प्रभु जाने वो कैसे सुखी होगा। पूर्व का पुण्य होगा ना तो शायद सुख मिल भी जाए, लेकिन अभी जो आशाता का पाप बांध रहे हो वो जब उदय में आएगा तब। ये कोई मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ का विषय नहीं। तीर्थंकर प्रभु की आशाता मतलब अपने लिए खुद दुख का गड्ढा खोदने वाली बात है। तीर्थंकर प्रभु की आशाता करने वाला इन फ्यूचर में कभी सुखी पाप बांटेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? मुझे ये बताइए। अपना धर्म कोई न वरदान देने वाला धर्म है न शाप देने वाला धर्म है, लेकिन अपने लिए तो विवेक होता है ना। बड़े महाराज सबको यहाँ बिठाए और मैं सेंटर में बैठूं तो आप बोलोगे बॉसी केड़ा है? खुद बचने वाला बात बैठे बोलोगे ना कि नहीं बोलोगे? तो कुल्ली भी कभी बीच में बैठना चाहिए कि क्या? कॉमन सेंस से विचार करो। आपकी बहू को बिठाते बराबर बीच में और सास ससुर को बिठाते बाजू में, तब पता चले कैसी मिर्ची लगती है। वितराग प्रभु बोलते नहीं, वितराग प्रभु अपनी आशाता होने पर भी कोई शाप नहीं देते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मन में आया करो। देवा वीतम नमम संति जसदमे सयामनो, जो सुधर्म की आराधना करता है उसे देवता आकर नमन करते हैं। उसे देवताओं के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, देवता उसके पीछे दौड़ने लगता है। तमान तुंग मवशा संपैति लक्ष्मी। वक्तामर की आखिरी लाइन में मान तुंग श्री शक्ति महाराज साहब ने छाती ठोक कर कह दिया, जो प्रभु की भक्ति के गौरव से उत्तुंग होता है, ऐसे मान तुंग को लक्ष्मी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। लक्ष्मी अवशा समुपैति, लक्ष्मी खुद विवश होकर दौड़ती है कि मुझे अपना लो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। वाह, ये है जनशासन, ये है प्रभु भक्ति का अचिंत्य प्रभाव। अब अचिंत्य प्रभाव बताने वाली प्रभु मौजूद है और हम यहाँ वहां भटकते। सच कहूं
आप लोगों की विचित्र मानसिकता को देख के गुस्सा नहीं आता, क्योंकि ये मानसिकता गुस्से की योग्य है। ये मानसिकता दया की योग्य है। दया आती है कि वितराग प्रभु जैसा रियल डायमंड मिल जाने के बाद बेचारे कांच के टुकड़ों की चमक में चकाचौंध होकर घूम रहे हैं। वाह मस्त कलर है, वाह मस्त चमक है। अरे चमक तो रियल डायमंड की, चमक तो रियल डायमंड जैसे वितराग प्रभु की है। रागी द्वेषी देवी देवता वितराग प्रभु के चरणों की उपासना करते थे। हाँ, जिसे डायरेक्ट प्रधानमंत्री से लिंक ना हो उसे तो छोटे छोटे ऑफिसर्स को मस्का मारना पड़े, तब तक तो बात समझ में आती है। अरे ऑफिसर क्या, उसको तो चौकीदार को भी मिठाई का डब्बा देके खुश करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तक पहुंचना है, लेकिन जिसका प्रधानमंत्री के साथ एकदम गाढ़ रिलेशन हो, क्लोज फ्रेंडशिप हो, वो क्या चौकीदार को मस्का मारेगा? वो ऑफिसर्स को रिझाएगा? नहीं ना। हमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री से भी कई गुना ऊंची सत्ता वाली, सामर्थ्य वाली वितराग प्रभु मिल गए। डायरेक्ट कनेक्शन, वितराग प्रभु से डायरेक्ट कनेक्शन। ये है जैन धर्म की विशिष्टता। यहाँ माया माया प्रभु तक नहीं पहुंचा जाता। जाओ, आप पक्षाल कर सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, आप खुद फूल चढ़ा सकते हो, आप जितनी चाहो प्रभु की सेवा भक्ति कर सकते हो। कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं। कई धर्मों में तो पूजा का थाल तो ली जा सकता है भक्त, लेकिन चढ़ा नहीं सकता। वो पुजारी को देगा, पुजारी चढ़ाएगा, श्रीफल बदे देगा, फिर आपको थोड़ा सा प्रसाद देगा। यहाँ तो प्रभु की कृपा का प्रसाद जो चाहे उसको मिल जाता है। प्रभु का डायरेक्ट कनेक्शन होने के बाद हम वाया वाया जाने के लिए क्यों मचलते? हरिकेशी मुनि की बात चल रही है। उन्होंने वितराग प्रभु की साधना की, क्या हुआ? वेद देवेंद्र यक्ष किन्नर उनकी सेवा में मौजूद रहने लगे। एक बार किसी यक्ष मंदिर के बाहर आंगन में हरिकेशी मुनि का अवसर ध्यान में मग्न थे। उस नगर की राजा की राजकुमारी यक्ष की पूजा करने के लिए पूजा का ढाल लेकर आती। मंदिर के प्रांगण में खड़े मलिन वस्त्र वाले कुरूप काले मुनिराज को देखती है और लेना नहीं देना नहीं, लेकिन कहते ना पाप का उदय होता है तो मति भी उल्टी चलती है। क्या किया उस राजकुमारी ने? अरे 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 छी, कैसे कपड़े, क्या जरूरत थी मुनि को छी बोलने की? लेकिन पाप का उदय, दुर्बुद्धि का प्रकटीकरण हुआ। छी, कैसे पहले कुचले मुनि है? छी, मैं तो इनको देखूं भी ना। अरे कौन बोल रहा है तुझे देख, कौन बोल रहा है तुझे देख? लेकिन पाप का उदय ऐसा कि सिर्फ घृणा की, तिरस्कार किया, इतना ही नहीं, उसने मुनि पर थूक भी दिया। मुनि तो समता में है, लेकिन मुनि की सेवा में जो देव था ना, वो समता में नहीं रहता। मेरे गुरु की अवहेलना, जैसे अभी अयन परमात्मा की बात करते करते मैंने एकदम मुझे कुछ बोल दो वो बात अलग है, लेकिन मेरे प्रभु का अपमान नहीं सहन होता। वैसे गुरुदेव मेरे गुरु का अपमान नहीं सहन करूंगा। क्या किया? वो तो देव था, वो तो यक्ष था। देवताओं में भी अलग अलग जाति के देव होते, 4 प्रकार के देव होते। कोई बताएगा नाम? बोलिए। हाँ, मनुष्य की जाति नहीं, देवताओं की जाति की बात
चार दैत्य, हाँ बोलो बोलो, दो नाम तो बराबर बोले आप, ज्योतिष और व्यंतर, परफेक्ट। आप बोलिए वैमानिक और भवन। कई बार ऐसा होता है किक लगा देना कोई तो फिर गाड़ी भुर्र करके चलना, आपने किक लगाई इसलिए फिर गाड़ी चल पड़ी। भवनपति वैमानिक ज्योतिष को और व्यंतर। भवनपति मतलब जो जमीन के नीचे नरक और पृथ्वी के बीच में 1,00,000 योजन का जो पोर्शन है उसमें रहने वाले देवी देवता जैसे धर्मेंद्र पद्मावती, ये भवनपति निकाय के देवी देवता है। वो भवन में रहते, उनके बड़े बड़े भवन होते, जैसे अपना भवन है ना, ऐसे उनके भी कई मंजिल के बड़े बड़े भवन होते। भवन के स्वामी इसके भवन पति। देवलोक में विमानों में रहने वाले, जैसे सौधर्म 32 लाख विमान की स्वामी है, ऐसे अलग अलग 12 देवलोक में विमान में रहने वाले देवों को कहा जाता है वैमानिक। फिर आया ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब ज्योति स्वरूप, चमकीले सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह और नक्षत्र, कुल 5 प्रकार की ज्योतिष की देव। और चौथी प्रकार की देव व्यंतर। अपन नहीं कहते किसी को हवा लग गई या किसी के शरीर में देव ने प्रवेश कर दिया, वो कौन से देव? वो व्यंतर देव। व्यंतर देव मतलब क्या? देवों में भी सबसे लो क्वालिटी के देव। वो देवलोक में नहीं रहते, वो भवनों में नहीं रहते, वो कहाँ रहते? मनुष्य लोक। लेकिन मनुष्य लोक में कहाँ? तो कहते हैं खंडहर पड़ी हुई खाली घरों में, नदी नालों के किनारों पर, वीरान जगहों, जंगल आदि की, पेड़ आदि पर रहते। इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी रास्ते पर चलते हैं ना तो पेड़ के पास से जब गुजरते हैं तो गाते हुए नहीं गुजरना चाहिए। हो सकता है उस पेड़ पर कोई व्यंतर देव हो और उस वक्त उसको आपकी आवाज अच्छी लग जाए, हो सकता है कि वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करे। व्यंतर देवों का स्वभाव होता है उन्हें कुतूहल देखकर मजा। इसीलिए कहते हैं पेड़ के नीचे कभी भी लघु शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस स्थान पर अपना स्वामित्व मानते और उनके स्थान को अगर कोई अपवित्र कर दे तो वो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अब आपके घर के आंगन में आकर अगर कोई गंदगी करता है तो आप डांटोगे कि नहीं उसे? डांटोगे ना। वैसे ही व्यंतर देवों को अगर उनके स्थान को कोई अपवित्र करे तो वो नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति को तकलीफ देते हैं। पेड़ों के पास कभी एक दूसरे को चलो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। व्यंतर देव अगर उस वक्त वहां रहा और आपने बोला चलो और वो समझ ले मुझे बोला चलो और आपके साथ साथ चलने लगे तो, अरे हम भी बचपन में शहर में रहते ना तो ऐसे मौके ही नहीं आते कभी। अब शहर में पेड़ बचे कहाँ हैं? तो जब मैं पहली बार 14 साल की उम्र में महाराज साहब के साथ विहार करने लगी, पहले ही दिन बड़े महाराज साहब रत्नचूड़ाशी जी महाराज साहब ने बुलाकर मुझे ये 4-5 बातें समझाई कि बेटा पहली बार बिहार में आ रहे हो, अब रास्ते पर चलते तो पेड़ तो होती है, अब 3-4 घंटे का विहार करते हैं, रास्ते में कभी लघु शंका जाने की शंका भी आ जाए, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने शब्द बताए, अणुचाणः जसुतो पौषध वाले परखते मातृआदि। क्या बोलना पड़ता है पहले? अणुचाणः जसुतो। क्या होता है इसका मतलब? जिसकी ये जगह है। जसो उकहो, उकह मतलब अवग्रह, जिस जो मालिक है
अनुजाना, वो मुझे आज्ञा दी। आज्ञा भी मान लेते ना तो सामने वाले को लगता है कि मैनर्स वाला ही ठीक है, गलती करी भी ना तो माफ कर दे। होता है ना, बच्चा आज्ञाकारी हो, पूछ कर करे और काम करते करते गड़बड़ भी हो जाए तो आप क्या कहोगे? ना मैंने पूछे तो मतलब उसने मुझे पूछा था, इसलिए जवाबदारी किसकी? मेरी, बराबर ना? अनुचाना जसु को परखने से पहले बोलना है और परखने के बाद मतलब अब इन पुस्तकों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका त्याग करता हूँ। ध्यान रखना, जनता चाहती की देर कुतूहलवश या खुशी की मारी या नाराजगी के कारण कभी किसी को तकलीफ दे सकते हैं तो साथ में सपोर्ट भी कर सकते हैं। जल्दी खुश होते हैं, जल्दी नाराज, जनरली ऐसे ही होता है। जो व्यक्ति बात बात में खुश हो जाता है ना, वो व्यक्ति बात बात में नाराज भी हो जाता है। जब देव जो हरिकेशी वर मुनि की सेवा में था वो नाराज हो गया, मेरे गुरु पर थूकने वाली राजकुमारी को सबक सिखाओ। क्या किया उसने? राजकुमारी के शरीर में घुस गया, भूत चढ़ गया, पागलों की तरह चीखने लगी, चिल्लाने लगी, खुद के बाल नोचने लगी, दूसरों को मारने लगी। हे भगवान, क्या करें? राजा तो घबरा गया, वापस अपनी बेटी को पकड़कर उसी स्थान पर लेकर आया, प्रार्थना की, आप जो भी हो क्षमा करो मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची ने अगर नादानी में कोई भूल की हो तो माफ कर दो। और उसी समय उस यक्ष ने, उस देव ने आकाशवाणी की, माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त। क्या? वो राजकुमारी पूजा करने आई थी यक्ष के मंदिर में, क्यों? ताकि मुझे अच्छा पति मिले, बस वही शर्त है। उसी इसी मुनि के साथ शादी करना पड़ेगा। हे भगवान, राजकुमारी और यहाँ साधु मुनि शादी करेंगे क्या? लेकिन राजा तो इतना घबरा गए थे कि बेटी की जिंदगी भी चली जाए, उससे तो बेहतर है कि बेटी कम से कम जिंदा तो रहे। मुनि से शादी करवा के तैयार हो, सजा धजा कर राजकुमारी को वहां लेकर आए। मुनि ने कौशल पाला और कह दिया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं मोक्ष को पाने वाला साधक हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा। अब क्या करें? राजा तो इतना डर गया था, इतना डर गया था कि अगर मैं राजकुमारी को वापस ले जाऊं और वो बेहतर थी पूरे परिवार को कुछ कर दे तो? उन्होंने कहा, जो है मैंने तो आपको अर्पित कर दी, अब आपको जो करना है वो करो। राजकुमारी को मंदिर में छोड़कर राजा रानी सब चले गए। मुनि वहां से निकलकर दूसरी जगह पर ध्यान मग्न हो गए और अब यक्ष को सूझा मजाक, मेरे गुरु की श्रद्धा की थी ना, इसको तो मजाक चखाना ही पड़ेगा। क्या किया? देव ने, यक्ष ने खुद साधु का रूप बनाया। देवों के पास कोई शक्ति होती है ना, रूप बनाया उसी मुनि का और शादी कर दी उस राजकुमारी की। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी नींद में से उठती है, मुनिराज गायब, रोने लगी, कहां गए पतिदेव? और तब यक्ष प्रकट होकर कहता है, मुनि ने कोई तेरे साथ शादी नहीं की, वो तो मैं बेहतर देव था। हे भगवान, कपट से, छल से मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। रोती रोती राजकुमारी अपने पिता के पास पहुंचती। राजा कहते, बेटा जो हुआ को हुआ, जो तेरे नसीब में, गलती तो तेरी थी ना। उस मुनि का धिक्कार करने की
क्या जरूरत थी? उस मुनि पर थूकने की क्या जरूरत थी? बेटा अब तो मैं तुझे वापस दूंगा नहीं, अब करी क्या? राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ने कहा कि ये ऋषि को दे दिया तो ये तो ऋषि पत्नी होगी, अब इसकी दूसरी जगह शादी आप कर नहीं सकती। एक उपाय है बस, ब्राह्मण को कन्यादान कर दो। अब ब्राह्मण को कन्यादान करना तो राजपुरोहित कहाँ बुलाया? राजा ने उसी राजपुरोहित को अपनी दी राजकुमारी। अब राजपुरोहित की पत्नी बनकर जीवन गुजारने लगी। कुछ महीने कुछ साल बीते और राजपुरोहित ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ लगाया, 100 से भी ज्यादा ब्राह्मण यज्ञ करने लगे। सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आने लगे, सबके लिए खाना बनने लगा। और संयोग देखिए, वो ही हरिकेशी बल मुनि विहार करते 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 वापस उसी नगर में पहुंचे। सबके लिए स्वाभाविक रसोई वहां बन रही थी, तो मुनि को तो निर्दोष कोचरी मिल जाएगी। मुनि भगवान पात्र लेकर पहुंचे वहां। धर्मराज जो ब्राह्मण व्यवस्था आदि कर रहे थे, उन्होंने देखा मैले कपड़ों में कोई मुनि आया है। एक हट, ऐसे गंदे लोगों को हम भिक्षा नहीं देते, तिरस्कार करने लगे। वापस वो यक्ष मुनि के शरीर में प्रवेश करता है और उन ब्राह्मणों को जैन धर्म की, साधु भगवंतों की उत्कृष्ट कोटि की साधना का वर्णन। संयम क्या होता है, साधना क्या होती है, निर्दोष जीवन शैली कैसे होती है। मुनि कोई खाने के लिए दीक्षा नहीं लेते, ये तो आत्मकल्याण के लिए लेते। धन्य होते हैं वो लोग, पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मुनि की साधना में सहायक बनने का अवसर। वस्त्र, पात्र, आहार, औषध आदि पदार्थों का, जीवन के लिए उपयोगी उपकरणों का दान करने का सौभाग्य जिन्हें मिलता है वो महापुण्यशाली होते। ये बात यक्ष मुनि के शरीर में रहकर उन लोगों को समझाता है। लेकिन कहते हैं ना, एक तो करेला और ऊपर नीम चढ़ा, एक तो करेला कड़वा और फिर उसमें नीम का रस डालकर उसे सिंचाए तो क्या होगा? एक्सट्रीमली कड़वा। एक तो अभिमानी खुद और उसमें मुनि की समझावटी और उल्टा काम किया। कहते हैं ना, योग्यता ना होना तो अच्छी हित शिक्षा भी बुरे के लिए बन जाए। सांप को दूध पिलाओ मीठा मीठा, क्या बनेगा? जहर। और गाय को घास खिलाओ सूखा सादा, तो भी क्या बनेगा? किसके आधार पर? उनकी अपनी योग्यता और अपने स्वभाव के आधार पर समझाया। लेकिन ये तो और चकड़े लगे, अरे हट, तुम जैसे दलितों को, अरे ऐसे ऐसे शब्द लिखे उत्तराखंड सूत्र में, क्यों ना अभिमानी लोगों ने जो मुनि के लिए शब्द बोले, पिशाच, राक्षस, दरिद्र, शूद्र, चंडाल, ऐसे ऐसे शब्द बोलकर उन्होंने मुनि की अवहेलना की। लेकिन आज वो यक्षदेव उन्हें समझाने के मूड में था। बहुत समझाया लेकिन माने नहीं। और अंत में उस गंधर्व यक्ष का सब्र खत्म हो गया और तीर्थनाथन डंडे मारना शुरू किया। उन अभिमानी लोगों को चीखने चिल्लाने लगे वो सारे ब्राह्मण। और तब राजकुमारी जो पुरोहित की पत्नी थी, वो कोलाहल सुनकर बाहर आई और उसने सामने खड़े देखा हरिकेशी बल मुनि को। कैसे भूल सकती थी वो मुनि? उसने उन सारे ब्राह्मणों को समझाया, तुम जिन्हें पिशाच
जी करें। मेरे जैसी राजकुमारी को 16 श्रृंगार से सजाकर मेरे पिता ने इनके चरणों में समर्पित कर दी थी, लेकिन धन्य इनका वैराग्य, धन्य इनकी अनासक्ति, धन्य इनकी निष्ठुरता, मेरे सामने नजर उठाकर भी इन्होंने नहीं ली। ऐसे समतावान ज्ञानी त्यागी तपस्वी मुनि की तुम आराधना कर रही हो, क्षमा याचना करो और तब जाकर राजपुरोहित की पत्नी भूतपूर्व राजकुमारी की बात सुनकर वो सारी ब्राह्मण मुनि से क्षमा याचना करो। मुनि तो समता की सागर ऑलरेडी थी, अब क्षमा याचना से वो यक्ष भी संतुष्ट हो गया और उसने कहा मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगा। राजकुमारी तो ध्रुजने लगी, पुरोहित की पत्नी थी जो राजकुमारी, वो तो ध्रुजने लगी कि भाई मेरे वक्त एकदम विचित्र कंडीशन थी कि मुनि से शादी करो, अब इन ब्राह्मणों को क्या कंडीशन देंगे पता नहीं। लेकिन यक्ष ने कहा जीवन भर जिनेश्वर परमात्मा और जिनेश्वर परमात्मा के पथ पर चलने वाले साधु संतों का तुम सम्मान करोगे, ये गारंटी तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। सारे ब्राह्मणों ने क्षमा याचना की, गारंटी दी, तब जाकर यक्ष ने सबको छोड़ा। और अब तो तप के तेज को समझने वाले ब्राह्मणों ने भी मुनि भगवंत की देशना सुनने का, उनकी प्रवचन वाणी सुनने का मन बनाया और कहा मुनि भगवान हम तो यज्ञ करके पुण्य कमाते हो, आपने ये जबरदस्त पुण्य कैसे कमाया? मुनि भगवंत ने कहा मैं भी यज्ञ करता हूँ। अरे आप यज्ञ करते हो? कैसा यज्ञ? कौन सा यज्ञ? हमने तो आपका यज्ञ कुंड भी नहीं देखा, हमारे पास तो घी है, जड़ी बूटियां है, लकड़ी है, ईंधन है, यज्ञ कुंड है, सब है, आपके पास क्या? और तब मुनि ने कहा कि मैं तप की अग्नि से आत्मा के यज्ञ कुंड में मन वचन और काया की चम्मच से तप और त्याग का घी डालता हूँ, साधना की लकड़ियां जलाकर संयम का ईंधन और प्रभु की वाणी की मंत्रोच्चार करता हूँ और यही मेरा महायज्ञ है। सारे ब्राह्मणों ने कहा धन्य मुनि धन्य, हमारा यज्ञ तो हिंसक यज्ञ होता है, हम तो वनस्पति की, वायु की, अग्नि की विराधना करते हैं, हिंसा करते हैं, लेकिन सच्चा यज्ञ तो आपका है अहिंसक यज्ञ। और धर्म, जिन धर्म वितराग परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म के प्रति श्रद्धावान बनकर वो सारे ब्राह्मण साधना के पथ पर चलकर सच्ची श्रावक बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। उन सबकी आत्मा के कल्याण में निमित्त कौन बने? हरिकेशी बने। और इसीलिए प्रभु महावीर ने उत्तरायण सूत्र की 12वें अध्याय में 47 गाथाओं के माध्यम से 47 गाथाओं के माध्यम से जैन धर्म के सातों भगवंतों में जाति नहीं, उनकी तप त्याग ज्ञान और साधना का महत्व होता है, इस बात को प्रस्तावित किया। व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है और जैन धर्म किसी जाति कुल से बंधा नहीं हुआ है। जैन धर्म व्यक्ति के सद्गुणों पर आधारित है। इस सत्य को प्रभु महावीर ने विश्व के समक्ष रखा अपनी अंतिम देशा उत्तरायण आगम सूत्र के 12वें अध्याय। देखिए कितनी कहानियां, एक महापुरुषों के अलग अलग जीवन चरित्र, कहाँ वो नमी राजर्षि, कहाँ वो कपिल की नदी, कहाँ ये हरिकेशी मुनि, अलग अलग महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से प्रभु हमें आत्म जागरण की प्रेरणा दे रहे।
आवश्यकता है उन प्रेरणाओं को आत्मसात कर जीवन को धन्य बनाने की। प्रभु की कृपा से आप और हम अपने जीवन को धन्य बनाए, सार्थक बनाए, यही शुभ भावना। बोलिए श्री संघीश्वरा